हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कंपाउंड विल बी मैक्सिमम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन से कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर हमें पता करना है कि किस कंपाउंड में ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लें। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो dipole moment is the movement of electron density towards the more electronegative atom. ना अब हम एक एक करके अपने कंपाउंड को यहाँ पे देखें। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारा, अगर आप देखो तो ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो अगर आप यहाँ पे मूवमेंट देखोगे तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हमें पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। ऐसा इसलिए क्योंकि s कैरेक्टर जब ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटम की ज्यादा होती है। तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा इस तरफ। नाउ हाइड्रोजन अगर आप देखो तो क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो आप देख सकते हो इसका जो मूवमेंट है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कार्बन के टूवर्ड्स है, इधर फिर ये है और इधर फिर ये है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाले हम इन्हें नहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं कर रहे हैं। नाउ CH3 और Cl के रिस्पेक्ट में देखो तो डाइपोल मोमेंट जो है ये इधर CH3 से गया कार्बन पे एंड देन यहाँ पे जो कार्बन है इससे जो डाइपोल मोमेंट है वो आ गया क्लोरीन पे। नाउ बी में अगर आप देखो तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट केवल एक जगह ही आपको देखने को मिल रहा है, वो भी क्या है, CH3 से कार्बन के टूवर्ड्स जो डबल बॉन्डेड है। सी में अगर आप देखो तो जो डाइपोल मोमेंट है ये है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि है क्लोरीन। एंड डी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड होता क्या है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में जो डाइपोल मोमेंट होते हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे देखो बचा ए बी एंड सी। ए एंड बी सी में से जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होगा वो, सॉरी, जो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा वो होगा ए में, उसके बाद होगा सी में और उससे कम होगा बी में और डी में तो लीस्ट होगा क्योंकि इसमें क्या है, 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कार्बन जो है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मूवमेंट अगर डाइपोल मूवमेंट का क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूव हो रहा है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो यहाँ पे ए वाला है ये सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, उसके बाद सी वाला कंपाउंड करेगा जहां पे हमारा क्लोरीन ग्रुप गिवन है, देन बी वाला कंपाउंड करेगा और देन डी करेगा। तो ये हो गया ऑर्डर फॉर डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।